कि एक इब्हाम ज़रूर रहा है, बहुत ज़्यादा ये कोई डिस्कस्ड या नोन चीज़ नहीं थी। 26वीं तरमीम में तो बहुत सारी बातें होती रही थी, लेकिन ये कोई अब से कुछ घंटे पहले, बिल पास होने से कुछ घंटे पहले ही ये खबरें गर्दिश होना शुरू हुई कि ये मामलात आने जा रहे हैं पार्लियामान के अंदर। वही सुनकर मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस एक्ट की मंजूरी को आप इस तरीके से करें कि जमहूरियत के चेहरे पर कलंक मल रहे हैं। जरा देखिए। दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दे देना किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 दिन तक अपनी तहवील में रख सकता है और तहवील की इस मुद्दत में मजीद इजाफा भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो जमहूरियत के अलमबरदार, वोट को इज्जत देने के अलमबरदार, आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे। ये उस तरफ इशारा है कि किसी को भी डिटेंशन के बगैर कितने दिन कस्टडी में रखा जा सकता है। एक जानिब हुकूमत अपोजिशन को इत्मीनान में लिए बगैर अहम कानून साजी कर रही है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ कहा है कि नवंबर से नई तहरीक का इंदिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है। वो बार बार ये अल्टीमेटम देते हैं, लेकिन ये किस हद तक इफेक्टिव है, ये भी एक सवाल है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चौधरी साहब, 26वीं तरमीम का तो आप हमें महीनों पहले जाके बता गए थे, ये किसी को भी पता नहीं था इसके बारे में? इसकी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन ये अचानक जो आज लेके आए, स्पेशली सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर तो 2 साल बढ़ा दी गई, तो वो थोड़ा मुझे नहीं समझ आई कि इतनी जल्दी और क्यों वो लेके आए। तो जैसे कामरान खान साहब ने कहा है कि शायद यूएस इलेक्शन से एक दिन पहले तमाम किस्म की जो एक फूल प्रूफिंग करनी जरूरी थी, बट आई डोंट नो फ्रैंकली। कामरान खान साहब ने जो उन्होंने मैसेज दिया है एक्स के ऊपर, वो ऑलमोस्ट वही अजम्पशन है कि कोई ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं प्रेसिडेंट यूएसए के। बट आप मुख्तलिफ लोगों से पूछें जो उसके ऊपर नज़र रखते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त प्रायोरिटी ही नहीं है, बहुत देर बाद शायद जाके पाकिस्तान के ऊपर नजर भी आए। तो ये खदशा क्यों होगा? देखिए, बात तो सूरी तौर पे तो ठीक है कि मुल्क के हिसाब से तो पाकिस्तान की रेलिवेंस उस तरह नहीं है, और अभी बल्कि आप देखें कि इजराइल के ऊपर गजा को इशू को लेके जितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई रियाज में, किसी ने शहबाज शरीफ साहब को तो उसने बुलाने की भी जहमत नहीं की। यूरोपीय यूनियन के किसी लीडर ने अभी तक शहबाज शरीफ को कभी कॉल ही नहीं किया, बल्कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को इन्होंने मुबारक के लिए फ़ोन किया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। सो यू कैन इमेजिन कि इस वक्त जो डेमोक्रेसीज हैं उसमें तो इस हुकूमत को और पाकिस्तान को किस तरह से देखा जा रहा है, और वो कोई इनकरेजिंग तस्वीर तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक ट्रंप का ये कहना कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, देखिए हो भी सकता है, आई डोंट नो, क्योंकि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें जिस तरह से पाकिस्तान में मिलिट्री एक बहुत बड़ी रियलिटी है, इसी तरीके से अमेरिका भी बहुत बड़ी रियलिटी है, सऊदी अरेबिया भी बहुत बड़ी रियलिटी है, चाइना और यूएई भी बहुत बड़ी रियलिटी है, और किसी हद तक टर्की भी है। तो ये ममालिक की एक अपनी अपनी अहमियत है पाकिस्तान के ताल्लुकात के एतबार से। और ट्रंप का ये तो अलबत्ता तय बात है कि जो रिलेशनशिप है इमरान खान के साथ वो कुछ सुपरफिशियल नहीं है, वो सतही ताल्लुक नहीं है उनका। ख़ुसूसन उनकी जो कुशनर और इवानका ट्रंप है, वो इमरान खान का बहुत ख्याल करती हैं, क्योंकि उनकी जो वालदा थी इवाना ट्रंप, वो करीबी दोस्त थी इमरान खान की 80 की दहाई में। सो इनका ताल्लुक तो बहुत पुराना जाता है। मैं पूछना चाहिए थी, क्योंकि आप गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, कि असल में किस हद तक एक लेवरेज मिल सकता है उनको, क्योंकि ताल्लुकात पर्सनल तो नहीं होते, मुल्क टू मुल्क होते हैं। एक तो देखो ना फ्रिया, एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि पर्सनल ताल्लुकात तो हैं ट्रंप के। दूसरा, अमेरिका में अब ये तासुर आम है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरान खान की हुकूमत को फारिग करने में अहम किरदार अदा किया है, और रिपब्लिकन्स में ये चीज़ भी कोई अच्छी नहीं जाती। और ट्रंप तो आपको पता ही है कि बाइडेन का हर काम उन्होंने तय किया हुआ है कि उन्होंने रिवर्स करना है। सो पहली बात तो यह है कि एग्रीइंग विद यू ऑन योर फर्स्ट जो आपने बात कही
कि पाकिस्तान की रेलिवेंस इतनी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई फौरी तौर पे हो, लेकिन ऑन द अदर हैंड इसके अपने डायनामिक्स भी हैं एंड एक्चुअली ट्रम्प विक्ट्री कैन प्ले इनटू पाकिस्तान पॉलिटिक्स, तो इसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। ओके, सो मुझे आपसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड जजेस की तादाद के बारे में पूछना है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मुझे बताइएगा, और आपका ये फेवरेट टॉपिक है शायद, ज़बाबंदी से पहले इस मामले पर, कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो अगेन बैंक क्यों करती है किसी और के ऊपर, कि फलाने से बात हो जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे, मौलाना से बात हो जाए तो ये हो जाएगा, मौलाना रोक लेंगे तरमीम को, या डोनाल्ड ट्रंप आ जाए तो मामला ठीक हो जाएगा। उनकी अपनी स्ट्रेटजी किधर है? नहीं, अपनी स्ट्रेटजी तो नजर नहीं आती उस तरह, लेकिन आपने जिस तरह खुद ही कह दिया, अब मुझे सच्ची बात यह है कि 2 बार आपका जरा मैसेज आ चुका है कि आपने नहीं तनकीद करनी, तो फिर मैं अब तनकीद नहीं कर रहा। वो मैं समझता हूँ चलिए तारीफ कर दें, ना करने का थोड़ी तारीफ कर दें आज। वो भी तारीफ तो खैर करना बहुत ही मुश्किल काम है इस वक्त, लेकिन तनकीद ना करने का भी फ्रैंकली खान साहब को तो नुकसान ही होगा। लेकिन चले, अब वो कहते हैं, और वो जाहिर है जेल में है, हमारे लीडर हैं, जो वो कहते हैं फिर उस पर अमल तो करना है। राइट, सो अब जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी है हुकूमत ने। इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी? केसेस जल्दी खत्म होंगे? देखिए प्रिया, ये जो अभी आपने पहले आजम तारड़ की तकरीर सुनाई या चीजें की, देखिए इनका कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ एक ही मकसद है कि आपने जुडिशरी को, खुसूसन सुप्रीम कोर्ट को, इस्लामाबाद की पुलिस, नैब, FIA, पंजाब पुलिस टाइप कोई महकमा बनाना है, और उसी के ऊपर सारी एफर्ट्स, सारी लेजिस्लेशन, चाहे वो 26वीं तरमीम हो, चाहे आज की तरमीम हो, इसका एक ही मकसद है, और वो मकसद है सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा ख़त्म करना। और ये कि जब फैसले हुआ करें तो जिस तरह ये फ़ोन उठा के हुक्म देते हैं IG इस्लामाबाद को, वो बगैर देखे सुने अंधों की तरह पीछे लग जाता है। ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज भी, अटॉर्नी जनरल को, लॉ मिनिस्टर को पहले जजमेंट भेजा करें, और ये पढ़ के उसको देखें कि ये सही है, तो फिर वो उसको अलाउ करें, अनाउंस करें, वरना अनाउंस ना करें। इस किस्म का एक स्ट्रक्चर जो है ये खड़ा करना चाहते हैं। और अब ये जो जजेस की तादाद बढ़ाना, देखिए ना, आपने कहा कि इंडिया में 33 जजेस हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए अमेरिका में 9 जजेस हैं, बरतानिया में 12 जजेस हैं, जर्मनी में 16 जजेस हैं। कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट को बैकलॉग के ऊपर तो नहीं जजेस के ऊपर बनाई जाती। यहाँ पे जो तबाहकुन काम कर रहे हैं, और मुझे तो अब यकीन है कि बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी साहब की इंस्ट्रक्शंस के अंदर पाकिस्तान को एक कन्फेडरेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। पहले उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम से चोले हिला दी फेडरेशन की। आप मुझे दुनिया में एक मिसाल बता दें जहां सुप्रीम कोर्ट सूबों के कोर्टों के ऊपर जो है वो बनी हुई हो, और ये कह रहे हैं कि नहीं जी वहां पे सिंधी स्पीकिंग जज भी होना चाहिए, और वहां पे ये भी होना चाहिए, वहां पे वो। कभी दुनिया में आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज इस तरह से कोर्टों के ऊपर बन जाए? ये तो तबाह बर्बाद कर देंगे फेडरेशन को। आईनी बेंच जो बना रहे हैं, आप मुझे बताएं, पानी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल सिंध का आईनी बेंच क्या फैसला देगा, पंजाब का आईनी बेंच क्या फैसला देगा, KP का क्या देगा? क्या आप सूबों के ऊपर जो है इस तरह से डिवीजन करते हैं? सो इन्होंने तो फैसला कर लिया है कि हमारे इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान चाहे फेडरेशन रहती है नहीं रहती, हमें कोई परवाह नहीं है।